हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है सुचित मंगल और आप देख रहे हैं देसी डैड जामी। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि दैट इज़ डेडिकेटेड टू फर्स्ट टाइम डैड्स। मैं ऑनलाइन जाके सर्च कर रहा था कि फर्स्ट टाइम डैड्स के ऊपर कुछ ना कुछ इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स ने कुछ तो बनाया ही होगा, एंड लेट मी सी, क्योंकि मेरा देसी डैड जामी है तो उससे मैं कुछ शायद इनपुट्स ले पाऊँ। बट इनपुट क्या मिला कि देयर इज़ नथिंग। इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स ने इसके ऊपर कुछ भी नहीं बनाया हुआ, वेयर एज कुछ अमेरिकन कंटेंट क्रिएटर्स ने कुछ टिप्स दी हुई हैं विच इज़ अगैन जो इंडिया में शायद ही इम्प्लाई होती है। सो मेरे को लगा कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू गेट कनेक्टेड टू यू पीपल, टू माई ऑडियंस, क्योंकि फर्स्ट टाइम डैड बहुत कुछ चल रहा होता है दिमाग में। देर आर 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स एक बारी में फटते हैं जब आपको पता चलता है येस आई एम अबाउट टू बी अ डैड। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है प्लीज़ नीचे जाके सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए, बेल आइकन को दबाइए एंड नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, सो दैट मैं ऐसी वीडियोस के साथ आता रहूँगा एंड आपसे कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो। गेटिंग बैक टू दी पॉइंट्स, मैंने इस पूरे टेन्योर को, जो 9 महीने का एक प्रोसेस होता है, उसको मैंने सम अप करने की कोशिश करी है कुछ 5 पॉइंट्स में। वो 5 पॉइंट्स आपको कम से कम आपके जो आपका जो कंपेनियन है, जो आपकी वाइफ है, उनके साथ ढंग से कनेक्ट कर देगा, क्योंकि उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो जनरली हमको समझनी है और हमारे को जो दिमाग में चल रहा है वो हमें उनके साथ शेयर करनी है। तभी एक ये कंप्लीट रिलेशनशिप बनता है। अपने कुछ छुपाना नहीं है, तो हमने छुपाना नहीं है और हमने उनको समझना है। तो सिर्फ ये 5 पॉइंट आपने कवर करने हैं एंड आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा। 5 पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मैं बस आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा, इस पूरी वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा। इसको आपने स्किप नहीं करना है, सारे पॉइंट्स आपने ढंग से देखने हैं, ऑर्डर में देखने हैं, सो दैट आपको समझ रहे कि एक्चुअली क्या होने वाला है और आपको क्या करना है। एंड रिक्वेस्ट एक और है कि आप अपने पार्टनर के साथ ज़रूर बैठ के इस वीडियो को देखिएगा। अभी नहीं देख रहे, अगर अकेले देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ शेयर इट विद योर पार्टनर, बिकॉज वो उनको भी समझ आ जाएगा कि आप किस तरह का इनिशिएटिव ले रहे हो, किस तरह के स्टेप्स ले रहे हो। ऑब्वियसली बॉन्ड भी बन जाता है इससे, क्योंकि आप एक कॉमन चीज़ देख रहे हो साथ में। कमिंग डाउन टू द फर्स्ट पॉइंट अपने आप में बहुत बड़ी डील है, क्योंकि इट इज़ अ 50-50 डील। 50-50 डील इसलिए है क्योंकि जब आप शादी करते हो, आप साथ फेरे लेते हो, तो आप सबसे पहले क्या कहते हो कि अब से मेरे दुख आपके, आपके दुख मेरे, मतलब यू शेयर एवरीथिंग। इट इज़ आप यू शेयर योर माइंड, बॉडी, सोल, आप हर चीज़ शेयर करते हो एंड एक कॉमन गोल की तरफ चलते हो, विच इज़ कि हम एक बेटर लाइफ करेंगे एंड हम एक साथ अपनी फैमिलीज़ को देखेंगे एंड अपना फ्यूचर बनाएंगे। इसी प्रोसेस के अंदर वी गेट प्रेग्नेंट, इसीलिए कहते हैं वी गेट प्रेग्नेंट, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर जब आप प्रेगनेंसी की तरफ जाते हैं तो वो भी 50-50 डील्स होती हैं। अब क्या करना है आपने इसके अंदर, सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट गोइंग टू डॉक्टर्स टुगेदर। आपको डॉक्टर के पास साथ जाना है, आपको अल्ट्रासाउंड में साथ जाना है एंड जो डॉक्टर एक रिजीम बताएगा, जो एक्सरसाइज का रिजीम डॉक्टर बताएगा ही, जो एक्चुअली आप जब आपकी वाइफ डिलीवरी कर रही होंगी उस समय बहुत हेल्पफुल होती है, वो भी आपने साथ करनी है। कोई पूछेगा क्यों भाई, उनकी एक्सरसाइज हम क्यों करेंगे? क्योंकि जनरली क्या होता है, इंडियन हाउस होल्ड विमेंस के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो एक्सरसाइजेस को बहुत सीरियसली नहीं लेते। एंड आजकल वैक्यूम क्लीनर्स आ गए हैं, बैठ के, जो हमारे पुराने ज़माने में लोग बैठ के झाड़ू मारते थे, तो दीज वर अपने आप में एक ये एक्सरसाइज होती थी, जो आज मिसिंग हो चुका है। देन उनके पास एक छोटा सा एक्सक्यूज़ आ जाता है, यार हम थक गए हैं, हमको मन नहीं कर रहा, क्योंकि वो अकेले कर रहे होते हैं। यही अगर आप साथ में हो, आप थोड़ा सा टाइम निकाल लो, मेरे ख्याल से आधा घंटा या 45 मिनट की एक्सरसाइजेज होती हैं, क्योंकि ये मैंने अपनी वाइफ के साथ करी हैं, तो एक बॉन्ड भी बनता है और उनके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं रह जाता कि नहीं मैं नहीं कर रही है। सो आपने डॉक्टर्स के पास जाना है, यू कैन नेम देम एज डॉक्टर डेट्स, जैसे हम करते थे। यू हैव टू गो फॉर अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में अगैन एक मैजिकल थिंग होती है, क्योंकि आप जब पहली बारी हार्ट बीट सुनोगे, आप अपने बेबी को ग्रो होता हुआ देखोगे, वो अपने आप में मतलब यू कैन नॉट एक्सप्रेस। सो आपको अल्ट्रासाउंड में साथ जाना है एंड एक्सरसाइज करनी है साथ में। सो दैट इज़ वाई इट इज़ 50-50 डील। 50-50 डील तो हो गई है, बट इसी पहली प्रोसेस में दूसरी प्रोसेस जुड़ जाती है कि अब आपने कंप्लेंट नहीं करनी। नाउ आप अपनी वाइफ को तंग नहीं करेंगे, आप कंप्लेंट नहीं करेंगे। ये अपने आप से कसम खा लो, मुझसे कसम खा लो। अब मतलब आप कुछ भी करो बट कंप्लेंट मत करना। उनको आपने खुश रखना है, दुख नहीं देना, किसी बात पे लड़ना नहीं है। उनसे गलतियां होंगी, हार्मोनल चेंजेस आएंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपको कंप्लेंट नहीं करनी है। क्यों?
क्योंकि अब कंप्लेंट करने का उनका टाइम है। दिस इज़ द गोल्डन एरा उनकी लाइफ का। क्योंकि एक आप खुद सोचो, आपकी बॉडी के अंदर अगर मैं एक दिमाग के बदले 2 कर दूं और एक दिल के बदले 2 कर दूं, तो किस तरह का डांस हम करने वाले हैं आपको समझ आ जाएगा। सेम आपकी वाइफ इस प्रोसेस के थ्रू जाएंगी एंड ऑब्वियसली उसमें बहुत दिक्कत होती है। उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाने का मन करेगा या ऐसे ऑड टाइम्स पे खाने का मन करेगा कि जो आपको लगेगा यार ये तो सेंसलेस है। किसी चीज़ में सेंस नहीं ढूंढनी, कंप्लेंट नहीं करनी। बार बार कह रहा हूँ, इसको टॉपिक को हम खींचेंगे नहीं, कंप्लेंट नहीं करनी, दैट्स इट। ये गांठ मान लो दोस्त, अगर सुखी जीवन चाहते हो ना, सुखी शादी जीवन चाहते हो और बच्चा हंसता खेलता देखना चाहते हो, ये तो कंप्लेंट करनी ही नहीं, ख़त्म। ये इसी के ऊपर मैं आऊँगा पॉइंट नंबर 3 पे। आपको कम्युनिकेशन कैसे करनी है वो ज़रूर सीखना है। जनरली एक सर्वे था, वो सर्वे मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। 93% टाइम्स हम जो कम्युनिकेशन करते हैं किसी के साथ भी, उसमें ड्राइव आउट हो जाता है कि हम एक्चुअली इसको हेल्दी तरीके से लेके जा रहे हैं या लड़ाई की तरफ ले जा रहे हैं। अगर हम इसको हेल्दी वे की तरफ लेके जा रहे हैं या हम एक कंस्ट्रक्टिव टॉक करने वाले हैं, तो वो कम्युनिकेशन करने का तरीका अलग होता है। आप कभी भी नोट कीजिएगा कि आप अपने बॉसेस के साथ जब बात करते हैं थोड़े हम्बल रहते हैं, जब आप अपने क्लाइंट्स के पास रहते हैं थोड़े हम्बल रहते हैं। जैसे ही आप अपने किसी फ्रेंड के पास आ जाते हैं या फैमिली के अंदर आ जाते हैं, एक अलग एटीट्यूड खड़ा हो जाता है कि नहीं जी ये तो समझेंगे। कोई किसी को नहीं समझ रहा, हम एक दूसरे को समझ रहे हैं सारे। तो प्रेगनेंसी के अंदर क्या है कि देयर विल बी लॉट ऑफ चेंजेस इन योर वाइफ्स बॉडी एंड उसकी वजह से उनके जो बात करने का तरीका होगा ना, यहाँ उनको मिनट मिनट में गुस्सा आएगा, मिनट मिनट में उनको हंसी आएगी, मिनट मिनट के अंदर शायद वो मतलब आपको ऐसा लगे उनको डिप्रेशन हो गया। अब अगर आप उसमें उन कन्वर्सेशंस के अंदर घुसने के चालू हो गए या आपने उनके ऊपर उन टॉपिक्स को खींचना शुरू कर दिया, तो कम्युनिकेशन गैप तो बन जाएगा। कौन सी चीज़ कहाँ बुरी लग जाए यू नेवर नो। तो इसीलिए कम्युनिकेशन बड़ा सोच के करना है। जो आपकी वाइफ कह रही है उसको आपने ध्यान से समझना है, प्रोसेस करना है अपने दिमाग के अंदर एंड देन उसके बाद आपने उनको जवाब देना है या उनको आपने समझाना है कि नहीं ये ऐसा नहीं है, आई स्टिल लव यू। सो ये जो तीसरा पॉइंट है ये तीनों पॉइंट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कहीं भी आप स्किप मत करना, ये सारे एक साथ कनेक्टेड है। मैं मानता हूँ कि आप लोगों को पता होंगे ये सारे पॉइंट्स, बट हम डेली लाइफ में ना ये भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं और किसी को हमें याद दिलाना पड़ता है। और ट्रस्ट मी, अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे या कहीं थोड़ी डिस्टर्ब प्रेगनेंसीज होती हैं, कुछ होती हैं एंड पीपल गो टू साइकोलॉजिस्ट, वहाँ पर भी सिर्फ यही पॉइंट समझाते हैं एंड पैसे ले लेते हैं। सो इधर मैं आपसे पैसे लेने को नहीं कह रहा, तो सब्सक्राइब कर देना अगर आपको मेरा काम समझ आता है, वीडियो शेयर कर दीजिएगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ। इस पे लेट्स मूव ऑन टू द 4th पॉइंट विच इज़ अगैन इंटरकनेक्टेड। मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ आपको कि देयर विल बी हार्मोनल चेंजेस। 4th पॉइंट यही है, यू कैन नॉट विन द रेस अगेंस्ट हार्मोन्स। माय फ्रेंड, हम लोगों को ये समझना पड़ेगा, हम हार्मोनल चेंजेस से लड़ाई नहीं जीत सकते। जिस चीज़ को हम देख ही नहीं सकते, जिस चीज़ को हम फील ही नहीं कर सकते, उसको हम उससे लड़ेंगे कैसे? फील आपकी वाइफ कर सकती हैं, शी विल फाइट। वो अपने अंदर वैसी एक बैटल लड़ रही है। हमको क्या करना है, उनके हार्मोनल चेंजेस को टारगेट नहीं करना, ट्रिगर नहीं करना। हमने सिंपल रखना है कि एवरी डे मॉर्निंग एक रिजीम बना लो यार। अपनी बीवियाँ तारीफ करने में क्या जाता है, सिर्फ बोलना है आज आप सुंदर लग रहे हो, आई लव यू, आई लाइक यू। या आपने एक बोलना है कि नहीं थैंक यू, थैंक यू, आप जो ये प्रोसेस के थ्रू जा रहे हो, आप हमारे लिए जा रहे हो, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। कहने में बड़ा अजीब लगेगा शायद शुरू में, या सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, हिंदी पिक्चर्स देखने जाते हो ना हॉल में, यही सब देखते हो। ऐसे ही माँ बाप चाहते हो कि मेरे पापा मेरी मम्मी से ऐसी क्यों नहीं बात करते जैसे अमिताभ बच्चन बात कर रहा है। बात आप शुरू करो ना, आप करनी शुरू करोगे, दुनिया बदल जाएगी। तो हार्मोन्स के साथ नहीं लड़ना हमने सिर्फ कंस्ट्रक्टिव टॉक करनी है। ऐसे प्रोसेस में नहीं लाना जहाँ पर उनको थोड़ा भी कहीं फील होना शुरू हो जाए कि यार मैं ये कहाँ फंस गई हूँ। एंड ट्रस्ट मी, आप अपने पार्टनर से पूछ लेना, या अपनी बड़ी सिस्टर अगर वो प्रेगनेंसी से मतलब निकल चुकी हैं, या अपनी मदर से, या इन लॉज, कहीं भी अगर आप जहाँ कंफर्टेबल हैं। 90% ऑफ विमेन एक बारी ज़रूर प्रेगनेंसी में सोचती है कि मैं प्रेग्नेंट क्यों हूँ, क्योंकि ये हमारी लापरवाही है, ये हम लड़कों की लापरवाही है जिसकी वजह से ये सब थॉट प्रोसेस आते हैं लड़कियों के अंदर। सो हमें ये दोहराना नहीं है।
सो इसी के बाद पॉइंट नंबर 5, सब आप ये 4 पॉइंट मिला लो तो 5वां पॉइंट अपने आप बनता है, शी इज नंबर 1 नाउ। अब वही है पहली प्रायोरिटी आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके दोस्तों के लिए, मेरे लिए। मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ, टेक्निकली तो देखा जाए मैं उन्हीं को सपोर्ट दिलवा रहा हूँ। सो वही है पहली प्रायोरिटी। अब आप कभी भी कहीं अपने वर्क स्पेस में जाओगे, सबसे पहले लोग क्या पूछेंगे, कैसी है मैम। आप अपनी फैमिलीज में, इन लॉज में जाओगे, कैसे पूछेंगे, कैसी है वो। आपके फ्रेंड्स, कैसी है तेरी वाइफ। तो ये सब सबसे पहले वही पूछेंगे। वंस एक बारी बेबी हो जाएगा ना, उसके बाद बेबी विल टेक ओवर, वो अपने आप रूलिंग बना लेगा अपनी। सबसे पहले पूछा जाएगा कि बेबी कैसा है, फिर वाइफ कैसी है, एंड फिर आप आओगे। तो आप एक सोशल सर्कल से तो बाहर हो ही चुके हो थोड़े टाइम के लिए, एंड ये थोड़ा सा अच्छा भी रहता है, ट्रस्ट मी, मैंने एक्सपीरियंस करा हुआ है, ये थोड़ा अच्छा भी रहता है, क्योंकि आप वो सब चीज़ें कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, जैसे मैं करता हूँ। आफ्टर हैविंग अ बेबी मैं थोड़ा सा फ्री हो गया। अब मैंने यूट्यूब वीडियोस बनानी शुरू कर दी, थोड़ा सा गिटार सीखना शुरू कर दिया, अपने बिजनेस के ऊपर थोड़ा अलग तरीके से ध्यान देना शुरू कर दिया। कोविड टाइम में अपनी फैमिली के साथ टाइम पूरा दिया। ये ना, मतलब ये एक एडवांटेज ही है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये एडवांटेज ही है। तो आप इसको एडवांटेज की तरह लो, एंड बिलीव मी इन दिस, वही फर्स्ट है। अगर आपने ये फील करा दिया ना मेरे दोस्त कि आप मेरे लिए प्रायोरिटी हो, और आपको देखा देखी आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, सबने ये करा दिया, आप सोच नहीं सकते आपने क्या जीत लिया। आप सोच भी नहीं सकते। लेडी इतनी बड़ी गिविंग होती है, जिसने मतलब अभी बच्चे को जन्म देना है, जो लाइफ देती है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते क्या क्या दे सकती है। क्विकली हम रिकैप करेंगे 5 पॉइंट्स के बारे में, और उसको आपने सिर्फ फॉलो करना है। पॉइंट नंबर 1, इट इज़ अ 50-50 डील। ये क्या है? 50-50 डील है ये हमने नहीं भूलना। पॉइंट नंबर 2, हमारी कम्युनिकेशन कैसी होनी है, अब हमने कम्युनिकेट कैसे करना है। पॉइंट नंबर 3, शी इज नंबर 1। पॉइंट नंबर 4, अब आप हार्मोन से नहीं लड़ सकते, आप हार्मोनल चेंजेस के अगेंस्ट नहीं जा सकते। एंड पॉइंट नंबर 5 क्या था, आप बताओ ना, बता रहा हूं आखिरी बारी। पॉइंट नंबर 5 इज नो कंप्लेंट। मैंने जिगल वे में इसलिए बोला क्योंकि तुम रट लो इस चीज़ को मेरे दोस्त। अगर आपने सीख ली ना, आप ही की लाइफ बेटर होगी। बहरहाल ये तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि आप ज़्यादा अच्छे जज हो अपनी फैमिली के। एंड जनता इज जनार्दन। इस ऑन दिस नोट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक कर देना, एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड शेयर इट विद योर फैमिली। साइनिंग ऑफ, बाय।